हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड डेंटल केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चोट लगने के कारण जब रूट फ्रैक्चर हो जाती है तो इसमें रूट के ट्रीटमेंट की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। चोट लगने या एक्सीडेंट के केस में रूट फ्रैक्चर की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 है अपाइकल 1/3, मतलब रूट के एंड में 1/3 रूट फ्रैक्चर हो। दूसरा है मिडल 1/3 और तीसरा है कोरोनल 1/3 में रूट फ्रैक्चर हो। तो इसमें ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके ट्रीटमेंट हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। और दूसरा है फ्रैक्चर का दूसरा प्रकार है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर हो जो सीधी लाइन में हो, और दूसरा फ्रैक्चर है वो वर्टिकल या ओब्लिक फ्रैक्चर हो, इस तरीके से। तो ये भी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेंगे कि फ्रैक्चर है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अपाइकल 1/3 जो पहले नंबर पे जो इसका जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो अपाइकल 1/3 जो रूट फ्रैक्चर होती है तो उसमें जो टूथ की जो प्रोग्नोसिस है, जो दांत के बचने की संभावना है वो ज़्यादा होती है। दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फ्रैक्चर है, उसमें हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है उसमें दांत के बचने की प्रोग्नोसिस है, दांत की जो वो ज़्यादा संभावना होती है कि दांत को वापस रिबिल्ड कर सकते हैं। इसलिए रूट फ्रैक्चर केस में ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले यही देखना होगा कि फ्रैक्चर है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल फ्रैक्चर है, और बाद में देखेंगे कि इसमें रूट है वो फ्रैक्चर कहाँ से हुई है। अपाइकल 1/3 है, मिडल 1/3 है और कोरोनल 1/3 है। इसके बाद में हम ट्रीटमेंट को सब स्टार्ट करेंगे। और रूट फ्रैक्चर केस में ट्रीटमेंट की भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि ऑर्थोडोंटिक या सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा जो अपाइकल 1/3 पार्ट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, और बचे हुए दांत को की RCT करके कंप्लीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके और फिर इसको रीबिल्ड करेंगे। दूसरा है अपाइकल पोर्शन है उसको अंदर ही रहने देंगे और उसके बाद में इसकी दांत की पूरी की RCT करके फिर इसको रीबिल्ड करेंगे। और तीसरी ट्रीटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है दांत को पूरे को ही बाहर निकालेंगे। अगर बचने की संभावना नहीं हो तो दांत को निकाल के ही दूसरा दांत लगाया जाता है। चोट लगने या एक्सीडेंट की कंडीशन में जब रूट फ्रैक्चर होती है तो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली तुरंत स्टार्ट नहीं किया जाता है। RCT का जो ट्रीटमेंट है वो ये डिपेंड करेगा कि उसमें जो पल्प की इन्वॉल्वमेंट है और जो दांत को पकड़े रहते हैं पेरियोडोंटल फाइबर्स जो रूट को, उनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और उनको हम फॉलोअप जो अपॉइंटमेंट देते हैं पेशेंट को, उसके ऊपर उनके दौरान जो चेंजेज हैं उनको देख के ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। ट्रीटमेंट के दौरान टीथ में मोबिलिटी ना हो, इसके लिए हम 26 mm के वायर से दूसरे दांत का सपोर्ट लेके स्प्लिंट लगाएंगे। और इनमें स्प्लिंट के लिए भी टाइम डिपेंडेंट होता है। जो अपाइकल 1/3 और मिडल 1/3 जो रूट फ्रैक्चर है उसके लिए हम 4 वीक के लिए स्प्लिंट लगाएंगे, और कोरोनल 1/3 रूट फ्रैक्चर है उसमें हम 4 मंथ के लिए स्प्लिंट लगाएंगे, बाद में उसको निकाल देंगे। और लगभग 1 साल बाद में हम एक्सरे के द्वारा, रेडियोग्राफ के द्वारा पता लगाएंगे कि जो रूट फ्रैक्चर हुई है वहाँ पे कैल्शिफाइड टिश्यू बना है या नहीं बना है। इसलिए आज बताने का मेन मकसद वीडियो का यही है कि रूट अगर टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो उस केस में भी दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केस में हम दांत को बचा भी सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि ओरिजिनल दांत है वो पूरी तरह से तैयार हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।